उससे जुड़े किस्से उतने ही डरावने थे। कई लोगों ने उसे बताया कि माइंस का इलाका सच में भूतिया है। लंबी दहर माइंस को ब्रिटिशर्स ने बनवाया था और वहां लाइमस्टोन माइनिंग होती थी। ब्रिटिशर्स माइन वर्कर्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे और वहां काम करने की कंडीशंस बहुत ही अनसेफ थीं। 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इन माइन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे वहां काम कर रहे वर्कर्स को लंग इन्फेक्शंस होने लगे। वर्कर्स की तबीयत खराब रहती थी और वो पूरे दिन खांसते रहते थे, लेकिन फिर भी उनसे दिन रात काम करवाया जाता था। इसी वजह से 1990s तक करीब 50,000 वर्कर्स और उनके परिवार वालों की मौत हो गई। इतनी सारी डेथ्स के बाद गवर्नमेंट ने फाइनली इन माइंस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन बंद होने के बावजूद लोगों को उन माइंस के आसपास से दर्द में किसी के चीखने चिल्लाने और खांसने की आवाजें आती हैं। और तो और जब से ये माइंस बंद हुई तब से यहाँ कार एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। कहते हैं कि तब से जब भी कोई उन माइंस के पास जाता है, या तो वो पागल हो जाता है या अपनी जान खो बैठता है। धीरे धीरे लोग मानने लगे कि वहां आज भी 50,000 वर्कर्स की आत्माएं कैद हैं। और तभी से इस जगह को इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। लेकिन अली इन सब बातों में नहीं मानता था। उसे तो बस इस जगह की कहानी में दिलचस्पी थी। उसने सोचा कि ये उसके टूरिस्ट के लिए बिल्कुल ही अलग और नया एक्सपीरियंस होगा। शाम होते ही वो अपने असिस्टेंट दीपक के साथ लंबी दहर माइंस की तरफ निकल गया। अंधेरे के साथ दिन के शोर के बदले रूह चीर देने वाला सन्नाटा चारों ओर फैल गया था। वहां पहुंचकर अली को माइंस की एंट्रेंस नजर आई। वो बस थोड़ा अंदर तक जाकर माइंस को देखना चाहता था। टॉर्च जलाकर वो अंदर चला गया। दीपक भी उसके पीछे पीछे चला गया। लेकिन दीपक को माइंस में घुसते ही ऐसा लगा कि जैसे कोई काली परछाई उसके सामने से गुजरी हो। वो परछाई इतनी तेजी से गुजरी कि उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसने अली को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बाद से उसके सर में एक अजीब सा भारीपन होने लगा था। अचानक उसका सर दर्द इतना बढ़ गया कि वो वहीं नीचे बैठ गया। इससे पहले अली दीपक से कुछ पूछता, उसे माइंस के अंदर से जोरों की एक चीख सुनाई दी। वो फौरन उस चीख के पीछे पीछे माइंस के और अंदर चला गया। जैसे जैसे अली उस चीख के पास जा रहा था, उसे अपने आसपास किसी की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील होने लगी थी। तभी अचानक वो रुका और उसे दिखा कि एक छोटी लड़की एक बहुत बड़े पत्थर के पास बैठी किसी गुड़िया से खेल रही है। उस पत्थर के पीछे और भी कोई औरत बैठी है जो कि उस बच्ची के बाल सहला रही है और कुछ गुनगुना रही है। लेकिन जैसे ही अली उसके पास गया तो उस औरत ने गुनगुनाना बंद कर दिया और अपने हाथ पीछे को खींच लिए। जब अली उस पत्थर के सामने पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां कोई बैठा ही नहीं था। वो बच्ची एकदम से वहां से उठी और चीखती हुई माइन की एक दीवार में जाकर कहीं गायब हो गई। ये वही चीख थी जिसे सुनकर अली वहां तक आया था। एक पल को अली को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या देख लिया था। तभी अली को दिखा कि दीपक रेंगता हुआ उसके पास आ रहा है। दीपक की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और वो दर्द में बुरी तरह खांस रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी आत्मा ने दीपक को पोजेस कर लिया हो। अचानक से दीपक पागलों की तरह अपना सर दीवार में मारने लगा और हंसते हुए अली को देखने लगा। अली जो देख रहा था उसे देखकर वो घबरा उठा था। तभी अली को पीछे से एक जोर का धक्का लगा, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक ही अली माइंस के और अंदर खींचा चला गया। वो अब माइंस के और अंदर आ चुका था। जिस ढलान से फिसल के वो नीचे गिरा था
अब उस रास्ते ऊपर जाना नामुमकिन था, तो अली हिम्मत करके माइन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। एकदम से उसे बहुत सारे लोगों की आवाज आने लगी। उस माइन के अंदर बहुत सारे लोग वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहनकर काम कर रहे थे, पर अली के वहां आते ही वो सब अपनी जगह पर ही रुक गए और अली को घूर कर देखने लगे। इससे पहले अली कुछ कर पाता, उन सभी माइन वर्कर्स ने एक साथ जोर जोर से दर्द में रोना और खांसना शुरू कर दिया। वो आवाजें पूरी माइन में गूंजने लगी थीं। अली डर के मारे कपकपाने लगा। उसे समझ आ गया था कि वो सारी कहानियां सच हैं जो कहती हैं कि उन माइंस में 50,000 से ज्यादा माइन वर्कर्स की आत्माएं कैद हैं। उसे यह भी समझ आ गया था कि वो सारे वर्कर्स जो उसके सामने थे वो जिंदा नहीं, बल्कि सब के सब मर चुके हैं। उन सभी वर्कर्स की आंखें लाल होने लगी और धीरे धीरे वो वर्कर्स अपना दम तोड़ने लगे। अली बस किसी तरह वहां से निकलना चाहता था, लेकिन वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वो माइन वर्कर्स बढ़ते गए और पूरी माइंस उन लोगों से भर गई। अब वहां अली का भी दम घुटने लगा था। उसे भी खांसी आनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते अली की खांसी और ज्यादा बढ़ गई और उसके मुंह से खून भी आने लगा। माइंस में मौजूद वो सभी वर्कर्स धीरे धीरे अली के करीब आने लगे। अली जोर जोर से मदद की पुकार करता गया। वो अपनी पूरी जान लगाकर सिर्फ चिल्लाता रहा और चिल्लाते चिल्लाते वो बेहोश हो गया। अली की आंख अगले दिन एक हॉस्पिटल में खुली। दीपक उसके पास ही बैठा था। उसने कहा कि उसके सर में अचानक से बहुत तेज दर्द शुरू हो गया था और इसीलिए वो माइन से बाहर निकल गया था। बाहर जाते ही उसका दर्द ठीक हो गया और वो बाहर ही बैठा अली का इंतजार करने लगा। लेकिन जब अली बहुत देर तक वापस नहीं आया तो दीपक 2-3 लोकल्स को लेकर माइंस के अंदर चला गया और उसे माइंस के अंदर एक कोने में अली बेहोश पड़ा मिला। अली ने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा जब दीपक को बताया तो दीपक के होश उड़ गए। उन दोनों ने उस दिन तय कर लिया कि वो फिर कभी लंबी दहर माइन